नेपाल के पीएम ओली का बयान भी आ गया। देखिए वो क्या बोल रहे हैं। मैं सोशल नेटवर्किंग का विरोध नहीं करता हूं, जो हो रहा है वो कानून के खिलाफ है। सोशल साइट्स को नियम पालन करने को कहा गया। उनका जवाब था, मैं नेपाली संविधान नहीं मानता। यही बात है जो इससे पहले सवाल में मैंने रखी थी। और ये जो बयान है वो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की तरफ से आया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ कानून है उसका पालन करने के लिए कहा गया था, नियम और शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया था, और इसी के आधार पर यह फैसला लिया गया है। और अंजना कार्की इस वक्त हमारे साथ है। अंजना कार्की, यही मेरा सवाल था, क्योंकि पहले भी यही तर्क दिया गया था कि उनके कानून के हिसाब से हाल ही में उनके संविधान में यह बाकायदा जो नियम है उसको जोड़ा भी गया था और उसे पालन करने के लिए कहा गया था। और जब वो नियम का पालन नहीं हुआ, शर्तों का पालन नहीं हुआ, तो इसके बाद यह बैन लगा दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? ये क्या है कि अभी का जो जैन जी का जो आंदोलन है, इसमें 28 साल तक का आदमी है, इसमें नो लीडर, नो पॉलिटिकल पार्टी, इसमें सच नहीं है। क्योंकि वो जो आदमी नेपाल में आपका रोजगारी कर रहे हैं, नेपाल के सारे जो यंग स्टेट है वो सारे बाहर नेपाल से फॉरेन कंट्री जा रहे हैं क्योंकि यहाँ रोजगारी नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि जो रोजगारी कर रहे हैं सामाजिक संजाल से, यूट्यूब पे, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए भी ये तो बड़ा मुश्किल बात है जो खाने पीने के लिए, बांटने के लिए, जिसके लिए ये आंदोलन में सच नहीं है। क्योंकि कल तक वार्निंग भी किया था जैन जी ने कि खोलने के लिए सरकार को, वो भी खोलने के लिए जैन जी ने वो भी दिया था खोलने के लिए, तो लेकिन ठीक नहीं खुला। इसके बाद में आज का आंदोलन फर्स्ट में वार्निंग करके, उसने घोषणा करके आज का आंदोलन हुआ था, तो इसके लिए वो सच नहीं है। अंजना, बने रहिए आप हमारे साथ। जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो जेनजी है वो उतर आया है। जो बैन लगाया गया है उसके खिलाफ, उसके विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, पीएम ओली का ये साफ तौर पर कहना है कि सोशल साइट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इसलिए उन्हें बैन किया गया है, ये दलील दी जा रही है। और अंजना कार्की हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। अंजना, ये बताइए कि अब ये जो ताजा तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसमें तो हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। ये नेपाल के आम युवा हैं, नौजवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, या फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। और ये ताजा तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष नेपाल की राजधानी काठमांडू से अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है सड़कों पर, ऐसा लग रहा है प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ लामबंद हो गए हैं पूरी तरह से, और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी नजर आ रही है। रिस्टोर आवर इंटरनेट, ये हैशटैग कैंपेन चलाया जा रहा है इस वक्त, और बड़े पैमाने पर विरोध होता हुआ हम देख रहे हैं। अंजना कार्की, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या पॉलिटिकल पार्टीज का भी सपोर्ट मिल रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता, नेता भी सड़कों पर आ गए हैं, या सिर्फ ये नेपाल का आम युवा है? पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट ईयर का लाइक वो अभी केपी शर्मा ओली एमाले का है, सरकार के जो रूलिंग वाला, वो जो मंत्री परिषद का मंत्री में शामिल वाला आदमी है वो नहीं है। लेकिन पार्टी का आप देख सकते हैं, नेपाली कांग्रेस वो बड़ा पार्टी है नेपाल में। नेपाली कांग्रेस का आदमी सेकंड मैन से बात जुड़ा से सेकंड मैन शेखर कोइराला ने भी इस आंदोलन को स्वागत किया, प्रचंड ने भी स्वागत किया, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का अध्यक्ष रवि लामिछा ने भी स्वागत किया, सारे नेपाल के जो राजनीतिक दल है, राप्रपा ने भी, धवल शमशेर ने भी स्वागत किया, सारे आदमी ने स्वागत किया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो सरकार ने दमन किया, सोशल मीडिया के नाम के जो दमन किया, वो दमन के बाद में आज का वो विस्फोटन शुरू हुआ है। और ये आंदोलन कब तक होगा इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सो आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टी का भी साथ है। अंजना, ये भी समझने वाली बात है कि सोशल मीडिया बंदी तक इन युवाओं का आक्रोश सीमित नहीं है। इससे पहले भी चाहे राजनीतिक वंशवाद की बात हो, फिर नेपोटिज्म की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, सामाजिक अस्थिरता की बात हो, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सड़कों पर प्रदर्शन होते रहे हैं। और शायद इस वजह से आक्रोश इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है चरम पर। जी, इस बस ज्यादा आंदोलन का आक्रोश है क्योंकि यहाँ रोजगारी नहीं है,
पॉलिटिकल पार्टी में भ्रष्टाचार करके वो पैसा बाहर नेपाल से बाहर लगाया है। और दूसरी चीज क्या है कि जो अंडर 28 और जो टीनेजर एज का है वो नेपाल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रोजगारी नहीं है, भविष्य नहीं है, वो नहीं दिख रहा है। इसके वजह से आज का आंदोलन का शुरुआत ही चल रहा है। अंजना, ये बताइए, जो सड़क हम देख रहे हैं इस वक्त, जो पूरी भरी हुई है युवाओं से, विद्रोह पर उतर आए हैं युवा, ये सड़क कहां तक जाती है और अभी इन्हें रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? आज का आंदोलन का मकसद ये था, संसद भवन फर्स्ट में टारगेट था। दूसरे बांग्लादेश के मॉडल में जो आंदोलन किया था उसी मॉडल में ये जेएनजी का आंदोलन का मॉडल भी सेम था, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मिल रहा है। क्योंकि ये आज का जेएनजी का आंदोलन करने वाला जो सड़क में आंदोलन हो रहा है प्रदर्शनकारी का मेन मकसद, मेन डेस्टिनेशन बालोटार है, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का वो निजी निवास है, वहां तक ये आंदोलन जाने वाला है। लेकिन पुलिस ने अभी कर्फ्यू चला है और गोली भी चला रहा है, लेकिन आंदोलन का जो प्रदर्शनकारी है वो नहीं थक रहा है। वो आंदोलन मेरे ख्याल में 6 बजे नेपाल के लोकल टाइम 6 बजे वो बालोटार छेड़ सकते हैं। बिल्कुल अंजना, लेकिन जो अभी बयान आया है मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा। जो केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री ने बोला कि देखिए हमने सोशल साइट्स को इसलिए बैन किया क्योंकि जो नियम शर्त है उसका पालन नहीं किया जा रहा था। तो क्या ऐसा लग रहा है कि इतना भारी दबाव है युवाओं का, उसके बावजूद जो नेपाल की सरकार है वो टस से मस नहीं हो रही और ऐसे में हालात और खराब हो सकते हैं? वो ये क्या है कि सोशल मीडिया का बैंड वो जो बोल रहा है कि उसमें सरकारी पक्ष का इजाजत नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये सारे वो है बहाना है, बहानाबाजी है। वो जो जेएनजी का युवा है वो समझ बूझ कर ये आंदोलन किया था। दूसरा चीज क्या है, नेपाल में टैक्स भी किया, टैक्स भी पे कर रहा था ना। और दूसरी चीज यूट्यूब से भी नेपाल में वो बाहर के मनी नेपाल में आता है, इसके लिए रोजगारी सृजना हो रहा है। लेकिन आज अचानक ये बंद के बाद नेपाल के सारे लोग रोड में आने का लिए मजबूरी हो रहा है। अंजना, ये भी बताइएगा, द फाइनल रिवॉल्यूशन जैसे हैशटैग अब वायरल हो रहे हैं, क्या जो युवा यहाँ पर आक्रोशित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने ठान लिया है कि इसी तरीके से ये विरोध जारी रहेगा? क्या लंबी तैयारी लेकर आ रहे हैं? क्योंकि दूसरी ओर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर ली है रोकने की। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, नेपाल के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है, लगातार विरोध जताया जा रहा है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ विद्रोह किया जा रहा है और इसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जेनजीज विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर नाराजगी जता रहे हैं। इससे पहले भी सोशल मीडिया बंदी को लेकर आवाज उठाई गई थी। उनका कहना है कि उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, उनकी आज़ादी उनसे छीनी जा रही है। सोशल मीडिया बैन करने से ना सिर्फ एक दूसरे से संचार का जो माध्यम है वो छिन जाएगा, बल्कि एजुकेशन से लेकर तमाम वो मुद्दे हैं जो भी उनसे छिन जाएंगे। और इस वजह से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंजना कार्की हमारी संवाददाता काठमांडू से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अंजना, अब तो ये खबरें आ रही हैं कि ये विरोध प्रदर्शन काठमांडू तक ही सीमित नहीं है, नेपाल के अलग अलग शहरों में ये विरोध प्रदर्शन फैलता जा रहा है। क्या मामले की गंभीरता का अंदाजा नेपाल की सरकार को है? सीरियसनेस को समझा जा रहा है क्या? अंजना कार्की, आपको आवाज मिल रही है? अंजना तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, भीड़ लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और अब नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही नहीं बल्कि नेपाल के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दरअसल नेपाल में सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की, दूसरी बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और सरकार के खिलाफ लोगों का ये जो गुस्सा इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहा है, इसके पीछे ये दोनों रीजन बहुत महत्वपूर्ण हैं। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा हुआ है, इसकी नाराजगी है, बेरोजगारी चरम पर है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो नौजवानों को रोजगार मिला हुआ था उस पर एक तरह से ताला जड़ने की कोशिश की गई है इस सरकारी फरमान के जरिए। और इसीलिए लोगों का, नौजवानों का, युवाओं का जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ
उतरता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि संसद भवन के भीतर घुसने की भी कोशिश की गई है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में इस वक्त नौजवानों का हुजूम सड़कों पर डटा हुआ है और यह डिमांड की जा रही है कि उनकी आजादी उन्हें वापस दिलाई जाए। अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला जड़ने की जिस तरह से कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, उसको देखते हुए जो नेपाल का युवा है वो लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल के कई शहरों में अब प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ये जेन ज़ीज़ का विरोध सामने आ रहा है और पीएम केपी शर्मा ओली ने रिएक्ट किया है विरोध प्रदर्शन के बाद। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल की सरकार सोशल नेटवर्किंग की विरोधी नहीं है, लेकिन कुछ नियम कायदों का पालन नहीं किया जा रहा था, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। अंजना कार्की हमारी संवाददाता काठमांडू से हमारे साथ मौजूद हैं। अंजना, हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं प्रदर्शन आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। क्या सरकार को इस प्रदर्शन के, इस विरोध की गंभीरता का एहसास है, सीरियसनेस को समझा जा रहा है क्या? आज की स्थिति क्या होगा ये वो कोई अंदाज नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये आंदोलन अचानक 2-3 दिन के बाद में हो रहा है। नेपाल के सड़क आग से जल रहा है। नेपाल के काठमांडू नहीं और काठमांडू के बाहर सड़क में भी आग जल रहे हैं। धरान, कई इलाके में पोखरा, कई इलाके में ये आग से जल रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, आज यदि सरकार ने ये आंदोलन का वैल्यू नहीं दिया और आंदोलन का एड्रेस नहीं किया तो फिर स्थिति उग्र हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो में भी और आप देख सकते हैं दृश्य में भी, ये दृश्य जो आ रहा है वो दृश्य से भी बड़ा आंदोलन, बड़ा चीज काठमांडू में हो रहा है और काठमांडू से बाहर भी हो रहा है। तो नेपाल के पुलिस, गृह मंत्रालय, गृह प्रशासन में कर्फ्यू आदेश भी कर सकते कुछ देर में। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री के इलाके में कड़ा सुरक्षा घेरा है और जो इजाजत का सवाल था, जो सरकार ने इजाजत का पूछ रहा थे कि अभी का जो सोशल मीडिया में इजाजत नहीं लिया, वो नहीं लिया, ये नहीं लिया, ये सारे चीज का मकसद नहीं था। इसके पीछे अचानक क्यों किया ये आंदोलन का? जेन जी का भी प्रश्न यही है कि अभी ये टाइम में जो नेपाल में बड़ा फेस्टिवल दशहरा आ रहा है, इसी टाइम में क्यों ये टूटा है? और दूसरा चीज क्या है, नेपाल के एक घर एक आदमी बाहर है, नेपाल से बाहर, वो सोशल मीडिया से कनेक्ट होता है फैमिली में।